गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लेट्स स्टार्ट दिस वोकैब सेशन जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिसमें वोकैब के सिलेक्शन ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम पर्पस से लिए जाते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी ऐसे वर्ड जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, ये सारे वर्ड मतलब कि ऐसे वर्ड जो बेसिक थोड़े कम हो करके जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की जिसकी चांसेस ज़्यादा होती हैं, ये उसके लिए है। अब एग्ज़ाम होता है, चाहे वो किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एफकैट हो, चाहे वो कोई सा भी हो, उसमें वोकैब आना ही आना है। चाहे कोई किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, वोकैब कहीं ना कहीं सबको हेल्पफुल रहती है, चाहे टफ़ और इजी ऐसा कोई बात नहीं होता। क्योंकि एग्ज़ामिनर को अगर उसने कॉम्प्रिहेंशन को इजी दे दिया तो फिर वो वोकैब को एक दो टफ रख सकता है, तो वैसे वोकैब सबको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले आपका वर्ड है सॉलिटरी, नोटोरियस, बोकस, फिर है आपका कंप्लायंस, फिर है आपका लास्ट वर्ड इज़ क्रक्स। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे। अब जो कुछ भी आप यहाँ पे कवर करेंगे, 1 सेकेंड, जो कुछ भी आप यहाँ पर कवर करेंगे वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आप पर्सनली मुझे टेक्स्ट करना चाहते हैं किसी वीडियो सजेशन या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वो जो बोलना है आप यहाँ पे बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपने कल देखा था। कामोफ्लाज्ड, फिर आपने देखा था डिस्डेन, यानी कि आप किसी चीज़ को डिसलाइक करते हो। स्मॉल, दम घोटना, स्कैंड, प्लॉसिबल, कोई चीज़ जो कि रीज़नेबल हो। स्कैंड मीन्स कोई चीज़ जो कि स्कैरसिटी हो किसी चीज़ की, यानी कि किसी चीज़ की अगर कमी हो। तो एग्रीजियस, ये वर्ड आपने सारे कल अच्छे से समझे थे। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड को। फर्स्ट वर्ड है आपका सॉलिटरी। सॉलिटरी अगर नहीं दिख रहा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेलापन, यानी कि अकेलापन, लोनलीनेस, सॉलिटरी। प्रोनाउंस करने का इसको तरीका अलग होता है बोलने का। सॉलिटरी, सॉलिटैरी ऐसे बोलते हैं लोग। एक्सेंट पे भी कुछ डिफ़र कर जाता है। सो इसका मतलब होता है बीइंग अलोन और आइसोलेटेड। अगर आप अकेले हो और या आइसोलेटेड हो तो यानी कि आप सॉलिटरी हो, यानी कि अकेलापन है। कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कंपेनियनशिप, ये वर्ड अच्छा याद कर सकते हैं। कंपेनियनशिप का मतलब होता है साथ, जो साथ होता है उसको बोलते हैं कंपेनियनशिप। साथ यानी किसी इंसान का साथ, किसी का साथ या साथी कह सकते हैं। तो जिसका कोई साथी ना हो, 1 सेकेंड, जिसका कोई साथी ना हो, जो लैक करे, आइसोलेटेड हो, अकेला, उसको बोलते हैं सॉलिटरी। आफ्टर स्पेंडिंग वीक्स इन द वाइल्डरनेस द हाइकर फाउंड सोलेस इन द सॉलिटरी ब्यूटी ऑफ द रिमोट माउंटेन रेंज। बोला जा रहा है कि काफ़ी वीक स्पेंड करने के बाद वाइल्डरनेस में, यानी कि इस हाइकर वो लोग जो जंगलों में समय बिताते हैं, माउंटेन मतलब कि क्लाइंबिंग वगैरह ये सब करते हैं, उनको बोलते हैं हाइकर। तो काफ़ी सारा वक्त बिताने के बाद, काफ़ी हफ्ते बिताने के बाद वाइल्डरनेस में, मतलब काफ़ी हफ्ते बिता देने के बाद हाइकर ने पाया सोलेस। सोलेस क्या होती है? शांति, यानी कि पीस, सुकून। तो उसको सुकून मिला कहाँ पे? अकेलेपन में। सॉलिटरी ब्यूटी, अकेलेपन वाली जो ब्यूटी जैसा दृश्य देख सकते हैं, शांति है, एक अकेलापन है इस रिमोट माउंटेन रेंज में। रिमोट का मतलब क्या है? ये माउंटेन रेंज है, चारों तरफ कोई लोग नहीं रह रहे हैं, बस ये सिंपल माउंटेन रेंज है। यहाँ पे खुद को इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे अकेले ऐसे जाने का मौका मिले और बाकी चारों तरफ शांति हो, कोई भी किसी का भी घर नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड नेगेटिव क्वेश्चन जो कि मूड आपका क्या बोलते हैं अपसेट कर दे। तो इमेजिन कर सकते हैं खुद को। तो उसको भी सोलेस यानी कि पीस, सुकून कहाँ मिला? इस अकेले ब्यूटी सॉलिटरी, खूबसूरत इस रिमोट माउंटेन रेंज में। तो दिस वाज योर फर्स्ट वर्ड सॉलिटरी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वर्ड आपको, ये नोटोरियस वर्ड, ठीक है, ये दोनों एक ऐसे वर्ड है जो कि इम्पॉर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम के पर्पस से। कंप्लायंस वर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में, अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है इस वर्ड की, मतलब इसका जो मीनिंग होता है हिंदी में, जो कि आप अभी समझेंगे, वो हमेशा लोग रिपीट करते रहते हैं। इसी वर्ड को द हिंदू में अक्सर से दिखता है। और ये तो बेसिक वर्ड है, तो ये मिक्सचर है 5 वर्ड,
हार्ड और इजी का। अब देखते हैं ये सॉलिटरी जो आपने अभी आपने जो वर्ड कवर किया, इसका आप देखेंगे कुछ सिनोनिम्स को। तो आपने क्या वर्ड देखा था? सॉलिटरी। तो सॉलिटरी की ये कुछ, सॉलिटरी का मतलब आपने क्या देखा था? अकेलापन, ठीक है। लोनलीनेस, लोनली, या फिर क्या कह लीजिए अकेलापन। तो इसके और भी सिनोनिम्स है। आइसोलेटेड, यानी कि आइसोलेटेड का मतलब होता है आप यहाँ हो तो आपके आसपास कोई नहीं, एक रूम में आप अलग से आइसोलेटेड हो, बंद हो। अलोन, लोनली, लोनसम यानी अकेला, तन्हाई से भरा हुआ, और सिंगल, ठीक है, सिंगल। फिर नेक्स्ट वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब एक वर्ड होता है, देखिए एक शब्द होता है फेमस होना, एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है फेमस। फेमस का मतलब है कि कोई इंसान फेमस है। जैसे कि आप रील देखते रहते हैं तो रील में से मैं हिंट दूंगी, इनडायरेक्टली आपको खुद समझना है। जैसे कि तरह तरह के विचित्र विचित्र प्राणी रील बनाते हैं, ठीक है। सो इसमें से नंबर 1 टाइप के लोग क्या हो गए? अच्छे लोग जो करेक्ट वे में इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे कि जो 75 हार्ड वाला चैलेंज वाला हुआ, जो कि पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरे टाइप कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि अपने रील में क्या करते हैं कि अपने सर पे अंडा फोड़ते हैं, एग, ठीक है, एग को पॉप करते हैं, फोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, और बोलते हैं कि आप भी करो, और उनको देख के बाकी जो लोग हैं जो रील बना रहे हैं वो लोग भी यही करने लगते हैं। या फिर आपने कुछ समय पहले का ट्रेंड देखा होगा कि लोग अपने बच्चे को लाते हैं, छोटे बच्चे को, और उनकी मम्मी या जो भी है, बुआ जो भी है, वो उसके फेस पे ऐसे अंडा पटाख से मार के उसको अंडे को फोड़ती हैं और उस बच्चे का रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो ये लोग भी हैं, इस टाइप के लोग भी हैं जो कि रील बना रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ढंग की रीलें बना रहे हैं। तो ये जो 75 हार्ड चैलेंज वाले जो अंकित वाले भैया हैं, ये क्या है? ये फेमस हुए हैं, यानी कि फेमस होने का मतलब होता है कि आप किसी अच्छे काम के वजह से जाने जा रहे हैं, आपको इसलिए लोग जान रहे हैं। और कोई इंसान अगर नोटोरियस होता है तो फेमस वो भी है, लेकिन वो गलत चीज़ के लिए फेमस हो गया है, ठीक है। वो उसने कुछ गलत किया, उस चीज़ के लिए वो फेमस है, यानी कि वो इंसान पर्सन ढंग का नहीं है, वो किसी गलत काम के लिए फेमस है। जैसे कि अगर कोई झूठ बोलने के लिए कोई लायर है, मतलब कि कोई झूठ बहुत बोलता है, तो उसके चर्चे हर जगह हैं कि ये तो झूठ ही बोलता है, तो उसको आप क्या कह सकते हैं? नोटोरियस लायर। ये वर्ड पावर बुक में भी कवर कराया गया है कि झूठ, आप किसको नोटोरियस लायर कहेंगे? जो कि झूठ बोलने के लिए प्रसिद्ध हो। तो नोटोरियस का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। वाइडली नोन, यानी कि ग्लोबली, मतलब ग्लोबली नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा तौर पे बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जानते हैं उसको गलत काम के लिए, नेगेटिव रीज़न के लिए, कोई बैड रेप्यूटेशन हो जो कि आपको फेमस बना दे, तो उसके लिए क्या वर्ड होता है? इनफेमस। फेमस यानी अच्छे काम के लिए, इनफेमस मीन्स कोई फेमस हो अगर बुरे काम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टाउन हैड अ नोटोरियस हॉन्टेड हाउस। बोला जा रहा है कि द टाउन हैड अ नोटोरियस haunted house that people avoided visiting after dark because of its eerie history। eerie का मतलब होता है, ये जो वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है भयानक। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसका मतलब होता है भयानक, ठीक है। तो इस यहाँ पे ये सेंटेंस है, द टाउन हैड अ नोटोरियस, टाउन में एक इनफेमस, यानी कि अब ये हॉन्टेड हाउस भी फेमस होता है, लेकिन ये किसी अच्छी बात के लिए नहीं फेमस होता, गलत काम के लिए। क्योंकि इसी टाइप के भयानक जो मूवीज़ में दिखाए जाते हैं, ऐसे ही हाउस में किसी के साथ कोई ना कोई अत्याचार हुआ होता है, वहाँ पे किसी को मारा गया होता है या दफनाया गया होता है, जिसकी आत्मा फिर बदला लेने आती है। तो ये भी हाउस फेमस होते हैं, हॉन्टेड हाउस, लेकिन ये कैसे होते हैं? इनफेमस होते हैं, नोटोरियस होते हैं। तो बोला जा रहा है कि टाउन में एक नोटोरियस हॉन्टेड हाउस था जहाँ पे लोग अवॉइड करते थे जाना आफ्टर डार्क, यानी कि अंधेरा होने के बाद। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स एरी हिस्ट्री, यानी कि उसके भयानक हिस्ट्री, यानी उस घर में पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ था, और उस जो पास्ट स्टोरी है, उस स्टोरी को वो स्टोरी कैसी है? बहुत ही भयानक स्टोरी है। तो उसकी जो हिस्ट्री है इस हाउस की,
उससे लोग डर जा रहे हैं, डर के मारे वो लोग डार्क के बाद वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लिप्स लगाइए, देख सकते हैं डरावने पर्पज़ से। फिर है कुछ वर्ड, इसी जो आपने वर्ड देखा नोटोरियस, नोटोरियस के ही आपको यहाँ पे सिनोनिम्स मिल जाएंगे कि नोटोरियस से रिलेटेड एग्ज़ाम में आए तो क्या क्या वर्ड हो सकते हैं। इनफेमस, इनफेमस 2 बार हो गया, एक बार काट दीजिए। वेल नोन फॉर बैड रीज़न, ठीक है, नोटोरियस तो है ही। स्कैंडलस, स्कैंडलस, स्कैंडल का मतलब पता ही होगा, स्कैंडल का मतलब नेगेटिव सेंस में होता है, तो अगर स्कैंडलस है तो आप समझ सकते हैं। फिर रिनाउंड फॉर समथिंग नेगेटिव, ठीक है, कि आपकी जान पहचान है, फेमस हो आप किसी नेगेटिव या गलत चीज़ के लिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है अगर जैसे कोई बच्चा है और वो टीचर की बात मान रहा है तो आप क्या बोलते हैं कि वो टीचर से कंप्लाई कर रहा है। कंप्लाई मीन्स कि बात मानना, ओबे करना। कंप्लाई मीन्स ओबे करना। कंप्लायंस मीन्स ओबे करने वाली, ये जो मतलब कि ओबे करने वाली जो आदत होती है उसको बोलते हैं कंप्लायंस, और बाकी इसका ओरिजिनल वर्ड क्या है, कंप्लाई हो गया। तो कंप्लायंस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ ओबेइंग, ठीक है, किसी रूल, लॉ, रिक्वेस्ट या किसी के कमांड्स को मानना को बोलते हैं कंप्लाई करना। फिर एक और वर्ड होता है अडहियर, अडहियरेंस। अडहियरेंस का मतलब भी होता है किसी से आप सहमत हो और उनकी बात मान रहे हो। द कंपनी हैड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस पॉलिसीज़ इन प्लेस टू इंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉयज़ फॉलोज़ एथिकल एंड लीगल प्रैक्टिसेस। बोला जा रहा है कि कंपनी जो थी, जहाँ सारे लोग नौकरी करते हैं, कंपनी में की पॉलिसी कैसी थी, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस पॉलिसी थी। यानी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी कैसी, कंप्लायंस वाली, कि आपको बात माननी पड़ेगी हमारी, जो हम बोलेंगे वैसा। और ऐसा क्यों किया गया था, ताकि एम्प्लॉयज़ कोई अनएथिकल काम ना कर सकें, वो एथिकल काम करें और लीगल ही काम ही करें। जैसे कि अगर कोई कंपनी है वो स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो मान लीजिए वो कंपनी में कुछ बेचे जा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी बॉक्स, पेंसिल बॉक्स बनाया जा रहा है, तो डेली अभी वो लोग 50 कम बोलेंगे कि हम 50 बना रहे हैं, बनाएंगे वो 100, और वो जो 50 है एक्स्ट्रा बना रहे हैं उसकी क्या कर लेंगे वो लोग, करप्शन वाली, यानी देसी भाषा में बोले तो ऊपरी कमाई कर लेंगे। वो घर ले जाके अपने को बेच लेंगे और कंपनी के बॉस को लगेगा कि मेरे रिसोर्स आखिर वेस्ट हो कैसे रहे हैं, मैं पैसा ज़्यादा लग रहा है और मुझे आउटपुट कम मिल रहा है। तो कंप्लायंस का मतलब होता है ओबे करना, बात मानना। अब इसी से रिलेटेड ये कुछ आपके वर्ड हैं, सिनोनिम्स। ओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब ओबे, जो इंसान ओबे करता है यानी वो ओबीडियंस करता है, यानी कि बात मानता है। अडहियरेंस का फर्स्ट वर्ड अडहियरेंस का फर्स्ट मीनिंग अडहियरेंस का वही हो गया, कंप्लाई करना यानी कि ओबे करना, बात मानना। और सेकंड अडहियरेंस का एक और मतलब होता है लगाव। लगाव, लगाव का मतलब होता है किसी से अटैचमेंट होना। तो इसका 2 मीनिंग होता है। फर्स्ट वर्ड अभी देखेंगे कंप्लाई, फिर दूसरा है सबमिशन। सबमिशन या फिर सबमिशन का मतलब वही होता है कि ओबे करना, और जो इंसान ओबे करता है उसको सबमिसिव भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है बोगस। बोगस का बोगस का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि फेक हो, काउंटरफीट हो। काउंटरफीट मीन्स जाली। जाली कौन सा, मतलब नकली वाला जाली। कोई चीज़ जो कि जेन्युइन ना हो, नॉट जेन्युइन, ठीक है। कोई चीज़ जो कि मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि डिसेप्टिव हो, डिसेप्ट करना, डिसेप्ट का मतलब होता है धोखा देना। कोई चीज़ जो कि डिसेप्टिव है यानी कि वो धोखेबाज है, ठीक है। फ्रॉड्यूलेंट, फ्रॉड्यूलेंट का तो सभी को मीनिंग पता होगा। द ऑनलाइन स्टोर एडवर्टाइज्ड अ डिज़ाइनर हैंडबैग एट अ रेडिक्यूलसली लो प्राइस। बोला जा रहा है कि ऑनलाइन स्टोर ने एडवर्टीज़मेंट दिया था किस चीज़ का, एक डिज़ाइनर बैग था, जो तरह तरह के बैग आते हैं लड़कियों के, डिज़ाइनर हैंड बैग था, उसको उन्होंने एडवर्टाइज़ किया था बहुत ही लो प्राइस पे, कि वो मान लीजिए कोई बैग रहा होगा, कोई भी अच्छे ब्रांडेड बैग रहा होगा जो कि जिसकी ओरिजिनल प्राइस 10 लाख है, पर वो उसको मे बी 25K में वो दे रहे होंगे, ठीक है। बट इट टर्न आउट टू बी अ बोकस प्रोडक्ट मेड ऑफ चीप मटेरियल।
बोला जा रहा है कि कोई डिज़ाइनर हैंडबैग क्लेम कर रहे थे कि वो एक डिज़ाइनर हैंडबैग है और हम उसे आपको लो प्राइस पर देना चाहते हैं, कोई सेल होगी किसी खुशी में या किसी फेस्टिवल पे। पर बाद में पता चलता है कि वो बैग प्रोडक्ट कैसा था, बोकस था, यानी डिसेप्टिव था। पहली बात तो वो ब्रांडेड था नहीं, फेक था, फ्रॉड्यूलेंट था, यानी प्राइस आप ये बोल के आप कम कर रहे हो कि वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ है, बट आप घटिया क्वालिटी को चीज़ को ही, यानी कि ऐसे समझना कि कोई बैग था जो 10 लाख का तुम बता रहे थे कि वो ब्रांडेड है, डिज़ाइनर है, और तुमने उसको 25,000 पे दे दिया, जबकि एक्चुअल में वो 10 लाख वाला को तुमने कम करके खुशी में नहीं बेचा, बल्कि कोई घटिया पर्स था जिसकी ओरिजिनल प्राइस 3K रही होगी, आपने उसको ब्रांडेड के नाम पे चूना लगा के आपने उसको 25K का बेच दिया, चीप मटेरियल का भी था वो। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड ये कुछ वर्ड है। काउंटरफीट का मतलब भी वही होता है, फेक, यानी कि कोई चीज़ जाली, नकली। फेक का मतलब फेक, बहुत अच्छे से पता है आज के ज़माने में। फिर शैम का मतलब भी वही होता है। ये एक मूवी आई थी, उसमें मूवी या जो भी वेब सीरीज़ है, रील पे मैंने देखा था कि उसमें ये वर्ड यूज़ किया गया था। फ्रॉड्यूलेंट पता ही है। स्प्यूरियस मीन्स कोई भी चीज़ जो कि नकली होती है उसको आप स्प्यूरियस बोलते हैं। फिर ये वर्ड है क्रक्स। क्रक्स का मतलब होता है जैसे कि कोई किसी चीज़ का निचोड़। निचोड़ का मतलब समरी, यानी कि कोई चैप्टर पढ़ा, 5-6 पन्ने का चैप्टर था, फिर उसमें से खुद से आप रिवाइज़ करो कि इस चैप्टर से सीखने को क्या मिला। यानी कि कोई मूवी देखो आप, जैसे कि मान लो रोबोट मूवी देख लो, जो कि AI से रिलेटेड वो बताती है कि अगर रोबोट मूवी जिसने देखी, फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ, जिसने फर्स्ट पार्ट मान लीजिए रोबोट देख ली, ठीक है, अब उसके बाद उससे पूछा जाए कि इस मूवी का क्रक्स क्या था, यानी इससे मेन इम्पॉर्टेंट सबसे क्या था, इसमें कि मेन कोर चीज़ क्या थी, इसकी इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था, तो इसमें आपको पता चलेगा कि AI कैसे नेगेटिवली भी लोग यूज़ कर सकते हैं, या AI कैसे चोट पहुंचा सकता है, इस चीज़ पे ये बेस्ड था, ठीक है। तो क्रक्स का मतलब होता है कि मेन इम्पॉर्टेंट मुद्दा, जैसे कि 2 ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में कुछ अनबन हुई और वो डिस्कशन करने लग गए, लड़ाई झगड़ा टाइप का, फिर आप बगल में बैठ गए थे, बोले मुझे इसका पार्ट नहीं बनना, फिर आप लास्ट में आते हो, जब ओवर हो जाता है बोलते हो कि चलो अब लड़ाई का क्या क्रक्स निकला, यानी कि क्या समझौता हुआ, क्या हुआ। क्रक्स मीन्स मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो क्या है, द क्रक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट वॉज वेदर टू प्रायोरिटाइज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। तो बोला जा रहा है क्रक्स, जो मेन निचोड़ था पूरे आर्ग्यूमेंट का, वो ये था कि हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करने को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। फिर इसी से रिलेटेड ये कुछ सिनोनिम्स हैं। हार्ट, यानी क्रक्स का मतलब होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी कि सबसे मेन, सबसे ख़ास, सबसे इम्पॉर्टेंट, इसीलिए हार्ट क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एसेंस, कोर फैक्ट क्या है, कोर, अर्थ का जैसे कोर होता है। सेंट्रल पॉइंट, यानी सबसे मेन पॉइंट। पिवटल का मतलब ही होता है इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, तो ख़त्म हो गया है। तो ये सारे वर्ड थे, आपने देखा 1 बाय 1। फिर से एक बार समराइज़ कर देती हूँ स्टार्टिंग में। सॉलिटरी मीन्स अकेलापन। नोटोरियस मीन्स गलत काम के लिए फेमस होना। बोकस मीन्स कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा फेक है। कंप्लायंस का मतलब कि बात मानना। और लास्ट आपने देखा क्रक्स मीन्स किसी चीज़ का पिवटल पॉइंट क्या है, यानी कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इफ़ माई सेशंस आर हेल्पिंग यू एनी हाउ इन एनी एग्ज़ाम देन डू सब्सक्राइब। और अगर याद करना है लंबे समय तक तो इसके सेंटेंस खुद से बनाने होंगे। और सिनोनिम्स को इग्नोर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो भी याद किया जाए। एक पर डे 5 वर्ड इनफ है। तो जैसे लोनसम टफ लगे तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। बस मेन जो 5 मेन वर्ड होते हैं ये, इनको करते जाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।